Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम। आज हम तवा पिज़्ज़ा बनाएंगे। हम इसमें ईस्ट ऐड नहीं करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही ले लेंगे, आधा कप भरकर दही यूज़ करना है हमें। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा, ये हमें हाफ़ टी स्पून डालना है। हमें इसमें बेकिंग पाउडर भी डालना है, 1 टीस्पून भरकर। इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पर हमने 2 कप भरकर गेहूं का आटा यूज़ किया है। हम यहाँ पर मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। हमारे काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बताएं और बग़ैर ओवन और बग़ैर ईस्ट का बताएं। हाथों से अच्छी तरह से पहले इन चीज़ों को मिलाएंगे हम। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दही आप यूज़ कर रहे हैं वो ठंडी फ्रिज की ना हो, उसे थोड़ी देर बाहर निकाल कर रखें फिर यूज़ करें। बगैर ईस्ट का भी पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छा बन जाता है, बस आप परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट्स को फॉलो करें। दही इसमें अगर थोड़ा खट्टा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। पानी भी हमें हल्का गर्म इस्तेमाल करना है, बहुत गर्म नहीं, हल्का गर्म। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से आटे को हमने गूंद लिया है। आप चाहें तो इसे अलग से प्लेटफॉर्म पर निकाल कर भी गूंद लें। इसे 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से गूंदना ज़रूरी है। हम इस पर थोड़ा ऑयल लगा देंगे बोल पर। हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप यूज़ करें। अच्छी तरह से इस पर हम ऑयल लगा लेंगे। इसीलिए हम ऑयल लगाते हैं क्योंकि जब हम आटे को थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये पूरी तरह से सूख ना जाए। हम इस पर हल्का गीला कपड़ा इस तरह से रख देंगे। आधे से 1 घंटे के लिए हमें रखना है। अगर आपके पास कम समय है तो आधे घंटे के लिए ज़रूर रखें, और ज़्यादा समय है तो 1 घंटे के लिए रखें, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। थोड़ा थोड़ा सा हाथों से गूंद कर 1 से 2 मिनट हम इसे स्मूथ कर लेंगे। हम यहाँ पर बड़ी साइज़ के पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसमें 2 पिज़्ज़ा बन करके तैयार होंगे। अगर आप छोटे बना रहे हैं तो आप इसमें आराम से 4 पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। हम इस पर थोड़ा मकई का आटा स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो मैदा स्प्रिंकल कर लें। चाहें तो इसे इस तरह से हाथों से बढ़ा लें या फिर रोलिंग पिन लेकर इसे बेल लें। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। आप जिस किसी बर्तन में बनाना चाहें उसमें बनाएं, चाहे तो फ्राई पैन में बनाएं, चाहे तो तवे पर बनाएं। पैन को गर्म करना ज़रूरी है। इसे पहले अच्छी तरह हम गर्म होने देंगे, उसके बाद इस पर पिज़्ज़ा ब्रेड डाल देंगे। हम यहाँ पर ये साइज़ का क्रस्ट बना रहे हैं, इस साइज़ की ब्रेड बना रहे हैं। आप जितनी मोटी ब्रेड चाहें उतनी बनाएं। अगर आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद करते हैं आप ब्रेड को पतला बनाएं, और अगर आपको मोटी ब्रेड पसंद है तो थोड़ा और मोटा बना लें। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमने एक बड़ी साइज़ की रोटी बनाई है। जो साइज़ का हमारा पैन है या तवा है उससे थोड़ी बड़ी रोटी बनाकर हमें तैयार करनी है।
पैन अच्छी तरह गर्म हो गया है। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। हम इस पर पिज़्ज़ा का जो बेस है वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाया है डो को, ताकि इस तरह से वो साइड पर हम इसे ऐसा प्रेस कर सकें। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते। हम इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे कर देंगे। इससे हमारी ब्रेड ड्राई नहीं रहेगी। एक फोक की मदद से इस तरह से हम इस पर लाइंस कर लेंगे, ताकि अंदर तक ब्रेड अच्छी तरह पक जाए और वो फूले नहीं। बस इसी तरह हमें इतनी ही पकी हुई ब्रेड चाहिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्लेम को लो रखते हुए बस इस तरह से पकाना है। इस साइड पर भी थोड़ा थोड़ा हम इसे प्रिक कर देंगे। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। हम इस पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने घर पर बनाया है। ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। इसका वीडियो हम ऊपर दे रहे हैं आई बटन पर। आप चाहें तो नीचे आयरन का तवा भी रख सकते हैं और लो फ्लेम पर इसे कर सकते हैं, ताकि ये नीचे से ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए। और अगर आप फटाफट इस पर टॉपिंग्स डाल रहे हैं तो तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इस पर सॉस डाल दिया है। इसकी जो साइड्स है इस पर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद हम इस पर स्लाइस चीज़ रख रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इस पर इस तरह से स्लाइस चीज़ रखना है। हमें स्लाइस चीज़ अच्छी लगती है तो हमने इस पर इसे रखा है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ डाल दें या जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं वो डाल दें इस पर। हम इस पर थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें। थोड़ा थोड़ा हम 2 बार स्प्रिंकल करेंगे, एक बार ऊपर से भी और एक बार यहाँ अंदर भी। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। हम इस पर थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ बनाना घर पर बहुत आसान है। हमने इसका वीडियो अपलोड किया है और इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं स्क्रीन पर आई बटन पर। आप ज़रूर घर पर मोज़रेला चीज़ बनाकर तैयार करें। चीज़ की जो क्वांटिटी है ये आप पर डिपेंड होती है, आप जितनी चाहें उतनी यूज़ करें। हम इस पर अब टॉपिंग्स डाल देंगे। यहाँ हम प्याज लगा रहे हैं। कैप्सिकम रख देंगे। इस तरह से हमने कैप्सिकम की लंबी लंबी स्लाइसेस कर ली हैं। साथ में हम इस पर टमाटर रख देंगे। टमाटरों के हमने बीज निकाल कर अलग कर लिए हैं। इस तरह से इनके थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं। आप चाहें तो इस पर रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। हम इस पर थोड़े ऑलिव्स भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है इसमें से आप डालें, वरना स्किप कर दें। पनीर टिक्का डाल रहे हैं हम। आप चाहें तो चिकन का पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। चिकन टिक्का इस तरह से बनाकर इस पर डाल सकते हैं। हम आज पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये सारी टॉपिंग्स आपको तैयार रखनी है और फ्लेम को लो करते हुए फटाफट इस पर टॉपिंग्स लगानी है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे से पिज़्ज़ा ज़्यादा जल ना जाए। इसके लिए हमने आपको कहा है कि आप नीचे तवा रख लें और तवे के ऊपर आपका पैन रख लें। इससे नीचे से पिज़्ज़ा जलने का डर नहीं रहेगा। हम ऊपर से इस पर और थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें, चिली फ्लेक्स। बस फ्लेम को लो ही रखा है हमने। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट पकने देंगे। चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और हमारा डो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने पिज़्ज़ा को पकाया है। माशाल्लाह पिज़्ज़ा अच्छी तरह तैयार हो गया है। चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।
दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।